हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग स्टडी करने वाले एग्जांपल्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो लास्ट वीडियो पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टडी किए हैं। ओके, तो उनके ऊपर कुछ बेसिक एग्जांपल हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में पहला एग्जांपल कुछ ये रहा। ओके, तो यहाँ पे हमको कुछ बोला है कि इन ट्रायंगल ABC अगर एंगल C हमारा 90 डिग्री है और tan A इक्वल्स टू 1, तो हमको बोला कि 2 sin A इंटू cos A का वैल्यू क्या होना चाहिए, और ये हमारा एनसीईआरटी एग्जांपल है। तो इसको समझने से पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम है ABC। तो ये कुछ दिखेगा ऐसे। सो इन दिस डायग्राम हमें यहां पे देख पाएंगे कि एंगल C हमारा 90 डिग्री पे है और हमें एक चीज गिवन है, दैट इज व्हाट, tan A इक्वल्स टू 1। तो गाइस हम लोग ये वाला गिवन इंफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं। सो tan ऑफ एंगल A या फिर tan A इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, tan होता है हमारे यहाँ पे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, किसका, एंगल A का। सो एंगल A का अपोजिट साइड हमारा है CB और ये हमारा एडजेसेंट साइड हमारा AC है और इसका आंसर आना चाहिए हमारा 1। तो ये आंसर 1 कब आएगा, अगर मैं यहाँ पे CB को भी x मानूंगा और AC को भी x मानूंगा, मतलब दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। ये आएगा x अपॉन x इक्वल्स टू 1। तो ऑब्वियसली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारा यहाँ पे AB कितना आना चाहिए, तो AB आना चाहिए हमारा यहाँ पे √2 टाइम x। ओके, हमने यहाँ पे लगाया है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लिया है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है 2 sin A इंटू cos A इक्वल्स टू 1। तो क्यों ना मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2 टाइम्स sin A इंटू cos A और इसका आंसर हमारा आना चाहिए 1। तो कैसे गाइस, साइन A मतलब क्या होना चाहिए, साइन होता है हमारा यहाँ पे, साइन होता है हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो अपोजिट हमारे यहाँ पे CB एंड हाइपोटेनस हमारे पास है यहाँ पे AB। ओके, एंड कॉस क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए हमारे यहाँ पे एडजेसेंट जो कि हमारा AC और हाइपोटेनस हमारे पास AB। तो चलो वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। तो 2 एज इट इज, CB कितना हमारे पास, CB हमारे यहाँ पे x है, उसके बाद AB हमारे पास √2 टाइम x है। ओके, AC हमारे पास कितना है गाइस, AC हमारे पास x है और ये हमारे पास √2 टाइम x है। ओके, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल आउट होने वाली है। कौन कौन सी, ये x, उसके बाद ये x और ये x कैंसिल आउट होने वाला है। सो √2 इंटू √2 बनेगा 2 और ये कैंसिल आउट करेगा हमारे 2 को। सो फाइनली हमारा आंसर आएगा 1, दैट इज व्हाट इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड। सो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया है 2 sin A इंटू cos A इक्वल्स होता है 1। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कुछ ये रहा हमारे लिए, इन ट्रायंगल ABC एंगल C हमारा 90 डिग्री है और हमें बोला है कि tan A इक्वल्स टू 1/√3 अगर होगा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos B प्लस cos A sin B, और ये पूछा है CBSE 2008 में। तो चलो सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इसका डायग्राम बनाया है तो ये कुछ दिखेगा ऐसे। सो इस वाले डायग्राम के ऊपर से अगर हम लोग एंगल A को tan फंक्शन लगाएंगे तो वो क्या होना चाहिए, हमें पता है कि tan मतलब क्या होता है, tan होता है हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो tan ऑफ एंगल A, सो A के लिए अपोजिट साइड है हमारा यहाँ पे C भी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज व्हाट AC, और ये वैल्यू गिवन है, दैट इज व्हाट 1/√3। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि CB इक्वल्स टू बनने वाला है हमारा पे 1, CB इक्वल्स टू बनेगा 1 और AC बनेगा √3। तो अगर मैं यहां पे वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, ये बनेगा 1 और ये बनेगा √3। तो क्यों ना ट्रायंगल ABC के अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो √3 का स्क्वायर आएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1। सो ये बनेगा हमारा 3 + 1 बनेगा 4 और ऑब्वियसली ये आना चाहिए उसका स्क्वायर √2 वैल्यू। ओके, तो ये बनेगा हमारा AB इक्वल्स टू 2। हम लोगों ने इसको ओरली सॉल्व किया है, बट हमें तो फाइंड आउट करना है इनका वैल्यूज। ठीक है, तो sin A मतलब क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे। sin A मतलब होगा अपोजिट अपॉन, हमारा यहाँ पे बनेगा हाइपोटेनियस। sin A बनेगा हमारा अपोजिट है हमारा यहाँ पे BC अपॉन ये बनेगा हमारा AB इनटू cos B बनेगा हमारा एडजेसेंट, एडजेसेंट है हमारा यहाँ पे AC, सॉरी cos B का वैल्यू है ना, cos B एडजेसेंट बनेगा हमारे यहाँ पे CB और हाइपोटेनस बनेगा हमारे यहाँ पे AB। चलो इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये बनेगा हमारा CB अपॉन ये होना चाहिए हमारा AB प्लस, अब यहाँ पे cos A बनेगा हमारे यहाँ पे एडजेसेंट है हमारा AC और अपॉन AB, ये बनेगा हमारा AC अपॉन AB एंड लास्ट हमारे यहाँ पे है sin B बनेगा हमारा AC अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये बनेगा हमारा AC डिवाइड बाय AB। राइट, तो चलो वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। हमारा BC यहाँ पे है 1, ये बनेगा हमारा 2 इंटू CB है हमारा यहाँ पे CB हमारा फिर से यहाँ पे 1 है अपॉन 2 प्लस AC हमारे पास √3 है
अपॉन 2 और ये बनेगा फिर से √3 अपॉन 2। ओके, तो ये 1 इंटू 1 बनेगा 1, √3 इंटू √3 बनेगा 3 अपॉन 2, तो ये बनेगा 3 + 4 अपॉन 2, तो ये बनना चाहिए हमारा यहाँ पे 4 अपॉन 2 बनेगा 2। सो इसका फाइनल आंसर आएगा 2। तो चलो हम लोगों ने ये वाला एग्जांपल भी सॉल्व कर दिया है। क्यों ना हम लोग चेक करें हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल कुछ ये रहा, इफ sin थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ ये ऑल दिस थिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम के ऊपर से समझते हैं। तो इसका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे। सो फ्रॉम दिस डायग्राम हमें पता चल रहा है कि एंगल C को हम लोग एज्यूम करने वाले हैं थीटा। ओके, सो साइन ऑफ थीटा क्या होता है गाइस? साइन थीटा होता है हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा बनेगा हमारा अपोजिट, मतलब बनेगा हमारा साइड AB अपॉन हमारा हाइपोटेन्यूस से AC। सो AB कितना बोला है 12 और ये बोला हमारा 13, तो ये हमारा 12 है, तो ये बनेगा 13। सो व्हाट अबाउट BC? क्यों ना हम लोग यहाँ पे ओरली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये बनेगा हमारा ऑब्वियसली 11 होना चाहिए। सॉरी, क्या होना चाहिए हम लोग चेक करते, बिकॉज ये AC बनेगा हमारा 13 का स्क्वायर, ये बनेगा हमारा 12 का स्क्वायर, प्लस ये होना चाहिए हमारा BC का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 169, ये बनेगा 144, प्लस ये बनेगा हमारा BC का स्क्वायर। सो BC स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू बनेगा हमारा BC का स्क्वायर, और ऑब्वियसली ये आना चाहिए हमारा 25। तो 25 इक्वल्स टू BC स्क्वायर और BC इक्वल्स टू बनेगा गाइस हमारा 5। तो BC अगर हमारे पास 5 है तो चलो इसको रिप्लेस कर देते हैं, BC इक्वल्स टू 5। तो चलो हमारा BC यहाँ पे 5 आ चुका है, यहाँ पे हम लोग उसको लिख देते हैं BC इक्वल्स टू 5। क्यों ना हम लोग यहाँ पे इन सब वैल्यूज के अंदर उसको पुट कर दे। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए गाइस? साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए इसका स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर है हमारा 144 और ये आना चाहिए हमारा 169। सो व्हाट अबाउट कॉस थीटा और उसका स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस बनेगा हमारा BC अपॉन ये बनेगा हमारा AC, ये बनेगा BC का स्क्वायर अपॉन ये होना चाहिए हमारा AC का स्क्वायर। सो BC हमारा 5 है, ये बनेगा 25 अपॉन 169। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे cos थीटा वैल्यू चाहिए तो उसको लिख लो, ये बनेगा हमारा 5 अपॉन 13 और ये होता है हमारा एडिशन अपॉन हाइपोटेन्यूस। चलो इनके अंदर वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं और एक बार tan का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो बेसिकली tan होता है हमारा साइन अपॉन कॉस, तो ये बनेगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मैं साइन और कॉस का वैल्यू रिप्लेस करूंगा तो ये बनेगा हमारे यहाँ पे 12 अपॉन 5, और tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना बनेगा? 12 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, ये बनना चाहिए 144 अपॉन 25। ओके, तो इनके अंदर वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं और हमारा आंसर फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ चुका है? ये आ चुका है हमारा साइन स्क्वायर थीटा 25 अपॉन 169। तो ये 25 अपॉन 169 माइनस ये बनेगा हमारा 5 अपॉन 169। ओके, डिवाइडेड बाय ये नीचे में क्या हो रहा है गाइस? नीचे में बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो 2 हमारा बनेगा एज इट इज। ओके, सो 2 हमारा यहाँ पे एज इट इज, साइन थीटा है हमारे यहाँ पे 5 अपॉन 13 एंड हमारा कॉस थीटा कितना है? सॉरी, साइन थीटा है हमारे यहाँ पे 12 अपॉन 13 और ये हमारा कितना बनेगा? यहाँ पे लिख देते 12 अपॉन 13 और कॉस हमारा 5 अपॉन 13 n2, और रिमेनिंग वैल्यूज क्या होनी चाहिए? ये 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारा 1 एज इट इज और tan स्क्वायर थीटा बनेगा 144 अपॉन 25। ओके, तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? तो इन सब को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा ये वाला। सो ये बनेगा हमारा 25 अपॉन 6। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कुछ हमारे पास ये रहा। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और ये कुछ दिखेगा हमें। सो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे हम लोगों ने साइन थीटा मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो BC बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और AC बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो आप लोग पाइथागोरस लगा के AB का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो इसका आंसर आपको निकालना है और लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, तो एग्जाम्पल कुछ हमारे पास ये रहा। तो यहाँ पे बोला फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉट ए टैन बी साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो ये क्या होना चाहिए? तो गाइस यहाँ पे अगर आपको साइन ए निकालना है, मतलब आपको ये वाला वैल्यू निकालना है साइन ए, तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले ये हमारे यहाँ पे 90 डिग्री आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं। ओके, तो इन ट्रायंगल ADC अगर हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो AC बनेगा हमारा 5
और यहाँ पे BC कितना बनेगा हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर हमको यहाँ पे B का वैल्यू निकालना है तो एंगल B के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री लगाना है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 का स्क्वायर बनेगा 16 और 6 का स्क्वायर बनेगा हमारा 36 इक्वल्स टू बनेगा हमारा BC का स्क्वायर। तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा 12 2 और 3 4 प्लस ये बनेगा 5 इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ओके, क्यों ना हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ठीक है। तो ये बनेगा हमारा 4 के टेबल में आ रहा है, ये बनेगा 4 1 जा 4 4 3 जा 12, ये बनेगा इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो BC कितना बनेगा इस BC बनेगा हमारा यहाँ पे, ये बनेगा हमारा 2√13, BC बनेगा हमारा यहाँ पे 2√13। तो साइन A क्या होना चाहिए, चलो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज लिखने की पूरी कोशिश करते हैं। साइन A मतलब होता है हमारा अपोजिट अपॉन हमारा हाइपोटेनियस। तो अपोजिट है हमारे यहाँ पे CD और हाइपोटेनियस हमारे लिए यहाँ पे AC, तो ये बनेगा हमारा 4/5। ओके, देन नेक्स्ट कॉट क्या बनेगा गाइस, कॉट A होता है हमारे यहाँ पे कॉट A। सो कॉट होता है हमारा यहाँ पे tan का रेसिप्रोकल जो कि बनेगा एडजेसेंट हमारा AD और बनेगा हमारा यहाँ पे अपोजिट, तो AD अपॉन CD। तो ये होना चाहिए हमारा AD अपॉन यहाँ पे CD। तो AD हमारा पे 3 है और ये बनेगा 4। व्हाट अबाउट tan हमारा कंप्लीटली रेसिप्रोकल होता है कॉट का, बट हमारा tan B फाइंड आउट करना है। तो B एंगल हमारा यहाँ पे है जो कि बनेगा हमारा अपोजिट है हमारा CD और यहाँ पे एडजेसेंट हमारा पे BD। तो ये बनेगा हमारा CD अपॉन BD। तो लिख देते हैं CD अपॉन BD। तो CD कितना है, तो CD हमारे पास 6 है और BD हमारे पास 4 है, तो ये बनेगा 3/2। देन नेक्स्ट व्हाट अबाउट साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B। तो गाइस इसका आंसर आना चाहिए 1, है ना। तो ये वाला जो है हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी है और जिसको हम लोग प्रूव करने वाले हमारे नेक्स्ट कुछ वीडियो पार्ट में। तो आई होप आपको हमारा यहाँ पे कंटेंट पसंद आ रहा है, तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया।